इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका में अब बंगाल चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल की कई विधानसभा सीटें बिहार बॉर्डर पर है और वहां हिंदी भाषी वोटर का अच्छा दबदबा दिखता है। बिहार बंगाल बॉर्डर पर उत्तर दिनाजपुर जिले की इस्लामपुर सीट पर क्या है चुनावी माहौल, पवन नारा की इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में हैं। यहां 9 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन रायगंज लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी के खाते में गई, जो बीजेपी के लिए यहां से उम्मीद बढ़ाने वाली है। आपको क्या लग रहा है, क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है इस्लामपुर की सीट पर? बदलाव तो नजर नहीं आ रहा। करीम चौधरी जितने से अच्छा है, जितने से अच्छा है करीम चौधरी सबका लिए करता है। अब एक सवाल का जवाब हमें दीजिए। कैमरा शुरू होने से पहले आप कह रहे थे जय श्री राम के नाम पर कुछ खेला हो रहा है। खेला तो होगा ही, तो कैमरे पे क्यों नहीं बोलते सब? खेला तो होगा ही, खेला नहीं होगा तो होगा। अच्छा, तो क्या जय श्री राम का नाम पे कोई बात हो रही है यहाँ पे, कोई सुगबुगाहट है? नहीं है, वो सब नहीं है। नहीं, यहाँ बहुत टक्कर होगा तृणमूल और बीजेपी का। लेकिन सच बताइए, ये जो भगवा झंडे आपको दिख रहे हैं बाजार में, पहले कभी दिखते थे? हाँ, जब रामनवमी आता है साल में तो भगवा झंडा दिखता है, जब मुस्लिम का त्योहार आता है तो मुस्लिम का झंडा दिखता है। लेकिन चुनाव में भगवा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब समझे? नहीं, ये सब लगा हुआ है रामनवमी के लिए। 18 तारीख को जय श्री राम है तो अभी तक परमिशन नहीं दिया, इसलिए झंडा लगा हुआ है। अच्छा, किस चीज का परमिशन नहीं मिला? रामनवमी का? रामनवमी का। तो क्या धर्म के आधार पर भी कोई वोट तय हो रहा है? जय श्री राम कितना बड़ा मुद्दा है? जय श्री राम धर्म से पार्टी का कोई ही नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, वो है हम लोग का धर्म है, हम लोग मानते हैं बस। मानते हैं। यहाँ पलड़ा किसका भारी है? पाला बड़ा मुश्किल है, जो जीतेगा वही पल्ला उसका भारी है। जीता वही भारी, मुस्कुराकर कह रहे हैं तो आप समझिए इशारों को। चलिए आगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है? सर यहाँ तो बहुत तृणमूल का ही चल रहा है अभी। तृणमूल का चल रहा है जी। बाकी जो लोग तृणमूल खुल के नहीं बोल पा रहे उनको कहाँ समझे हम? थोड़ा सा डर से नहीं बोल रहा है। डर से? किस बात का डर है? जिस बात का डर है, माहौल अभी गर्म है यहाँ का। हाँ। कोई अगर लफड़ा करेगा तो पिटेगा। माहौल गर्म है, लफड़ा करेगा तो पिटेगा। तो बहुत से लोग यहाँ हमने देखा बोलने से डरते हैं, ऐसा क्यों है? डर है भैया, डर है। हम लोगों को भी डर है। आपसे जो हम बात कर रहे हैं हम लोगों को भी डर है। अच्छा, डर है। डर है। तो क्या यहाँ मुस्लिम वोट एक साथ है या कुछ विभाजन भी है? एक साथ है, सब एक साथ है। कांग्रेस और लेफ्ट भी एक साथ आए हैं? उसका कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं। किस तरफ वोट, किसका पलड़ा भारी? ममता का। ममता बनर्जी। एक साथ एकजुट। बंगाल के चुनावी रिपोर्ट करते करते हम बिहार में दाखिल हो गए और हमें पता ही नहीं चला। जनता ने कहा इस रोड पे सीधे चले जाओ, जहां रोड टूट जाए समझ जाना बंगाल शुरू हो गया। तो ये बिहार की सड़क है जो चमक रही है और अब यहां ये बंगाल की सड़क है। कहा जाता है कि विकास सड़क के रास्ते चलकर आता है, यहां हमने देखा। और शायद यही वजह है कि बिहार से सटा होने की वजह से यहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। और जब यहां की जनता को बिहार और बंगाल का फर्क सड़क पे दिखाई देता है तो वोट में भी फर्क लाजमी दिखाई देता है। उत्तर दिनाजपुर के बाद अब आपको नॉर्थ 24 परगना का हाल दिखाते हैं। तेल और गैस के कुएं के लिए मशहूर यहां की अशोकनगर सीट पर मथुआ समाज का भी काफी असर है। नॉर्थ 24 परगना के वोटर का मूड समझने की कोशिश की इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने। बंगाल में तेल और गैस की संभावनाओं को देखते हुए 2014 से केंद्र सरकार ओएनजीसी के जरिए पूरे इलाके में सर्वे करा रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि अशोकनगर में तेल और गैस का यह कुआं पाया गया। इसका फायदा बंगाल को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा और साथ ही साथ ये एक प्रतीक बनेगा विकास का। लेकिन क्या ये तेल का कुआं, गैस का कुआं यहां पर चुनाव में विकास का मुद्दा बना है? यहां के लोगों से जानते हैं। परिवर्तन होच्छे केन? परिवर्तन तो आगे ही হয়ে গেছে, 11 বছর आगे परिवर्तन হয়ে गया। আর পরিবর্তনের কি হবে? क्या कहना कि पहले ही परिवर्तन हो चुका है 10 साल पहले। तो यहाँ दीदी है कि मोदी है? दीदी है, मोदी क्या है? तो यहाँ पर क्या लग रहा है, हवा किसकी है, मोदी की या दीदी की? हाँ, तो एक तरफ मोदी के लग रही है। अच्छा, तो हवा किसकी है यहाँ पर, दीदी की या मोदी की है? हाँ, दीदी को है। दीदी क्यों? दीदी के। सुष्मिता, आप लोग यंग वोटर्स हैं, तो यंग वोटर्स क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन चाह रहा है अशोकनगर में? परिवर्तन तो हो ही रहे हैं। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, हवा किसकी है, दीदी की मोदी की? दीदी। हवा किसकी लग रही है यहाँ पर? टीएमसी की हवा है, बीजेपी की हवा है, मोदी की, दीदी की, किसकी हवा लग रही है? हाँ लग रही है तो कुछ तो परिवर्तन है। परिवर्तन की हवा लग रही है। लग रहा है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध, यहाँ पर आपको क्या परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? या जरूर चाहिए। चाहिए तो परिवर्तन चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, हवा किसके लग रहा है, मोदी की या दीदी की? मोदी जी का हवा लग रहा है। अभी हमारे साथ अशोकनगर में कुछ मतुआ समुदाय के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, की नाम अपना? যতীন শিকারি। अच्छा, ये मतुआ समाज এবার কার সাথে যাচ্ছে ইলেকশনে? মতুয়া সমাজ এবার বিজেপিতে যাচ্ছে। इनका कहना है कि मतुआ समाज इस बार बीजेपी के साथ है। आपका नाम কি? শ্যামল মজুমদার। अच्छा, এইবার ইলেকশনে কার সাথে যাচ্ছে मतुआ समाज? বিজেপি। बीजेपी के साथ। आपका? सौम्य विश्वास। इस बार मतुआ समाज किसके साथ जाएगा? इसका तो अभी तो बीजेपी के साथ है। আপনার নাম? বিজলি হালদার আচ্ছা, এই মতুয়া সমাজের মহিলারা কার সাথে যাবে? বিজেপির সাথে। আপনার? শিবানী হীরা কাদের সাথে যাবে? বিজেপি। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ज़्यादातर मतुआ समाज के लोग हैं, इस बार उनका सपोर्ट बीजेपी के साथ है, क्योंकि उनके जो नेता हैं शांतनु ठाकुर, जो ठाकुरवाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। मतुआ समाज का रुझान पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये हमारे तमाम संवाददाताओं ने अपनी रिपोर्ट में आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट आपने देखी, जहां डर की बात कही जा रही थी, बंगाल में यही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर डर ना हो तो शायद बंगाल की राजनीति एक अलग रंग दिखाए। नॉर्थ 24 परगना की दमदम उत्तर सीट पर कभी लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहां की हवा बदल गई है। दमदम उत्तर की मुस्लिम बहुल सीट पर क्या मुसलमानों के वोट बट रहे हैं? देखिए मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नॉर्थ 24 परगना के दमदम उत्तर में हम इस वक्त मौजूद हैं और दमदम उत्तर के फतुल्लापुर के पीछे बैतू की मस्जिद है, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। और इस बार यहां पर चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो कि टीएमसी की जो कैंडिडेट हैं, पश्चिम बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ पर हैं और वर्तमान में कम्युनिस्ट के विधायक हैं। हालांकि ये जो कि उत्तर दमदम इलाका है वो कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार हवा बदली बदली लग रही है। जो दीदी का जो हार्डकोर वोटर है वो मुसलमान ही है, तो यहाँ के लोगों ने क्या सोचा? यहाँ का ज्यादातर मुसलमान लोग दीदी को ही चाहते हैं। दीदी को चाहता है। परिवर्तन होगा, खेला होगा? खेला होगा। यहाँ के लोगों का कहना है। क्या लग रहा है अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से, क्या लग रहा है? हम तो चाहते हैं दीदी को, पर क्या होगा उसको पता नहीं। अच्छा, क्या होगा नहीं, आप दीदी को चाहते हैं? दीदी ने काम किया है? हाँ, बहुत काम किया। ठीक है। फतुल्लापुर का जो मुसलमान है वो फिलहाल दीदी के हक में है। यूथ वोटर कई हद तक बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। यहाँ का यूथ क्या चाहता है, दीदी या दादा? दीदी को। किसका पलड़ा भारी हो रहा है इस बार? तो टीएमसी का पल्ला ही भारी हो रहा है। टीएमसी का पलड़ा भारी है। क्या नाम है आपका? रिमो। क्या लग रहा है चुनाव का, क्या माहौल है? सब ठीक है, टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। अच्छा, पीर अब्बास सिद्दीकी भी तो चुनाव मैदान में, उनका क्या होगा? वो नहीं जानते। वो नहीं जानते। तो यहाँ किसका माहौल है? दीदी का। दीदी का। क्यों दीदी का? क्यों? दीदी काम किया है बढ़िया। हाँ। इसलिए जो दमदम उत्तर का जो फतुल्लापुर है वो पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस मुस्लिम बाहुल से तस्वीर पूरी तरीके से दमदम उत्तर की साफ इसलिए भी होती है कि कहा जाता है कि फतुल्लापुर अगर एक तरफ बैठ के वोट दे तो पूरा उत्तर 24 परगना का दमदम उत्तर की राजनीति कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि उस सीट पर कौन जीतेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।